बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी प्रोग्रामों में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज एक थॉट जो मेरे जहन में है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप देखें तो कुरान पाक में आगाज़ होता है 9वें पारे का कालल मलाउल आला, कि उस कौम के, उस इलाके के जो सरदार हैं, बड़े हैं, उन्होंने कहा। और ये एक रवैया है जिसका कुरान पाक मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़िक्र करता है कि तमाम अंबिया जो हैं जब वो गए अपनी कौम की तरफ, तो उस कौम के जो बड़े थे, मालदार लोग थे, बाअसर लोग थे, उन सब ने हकारत की नज़र से देखा, क्योंकि वो सब उन बुराइयों में मुलविस थे जिन बुराइयों से रोका जा रहा है। भले वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हो, हज़रत शुएब हों, हज़रत लूत हों, या फिर हज़रत सालेह हों अलैहिस्सलाम। ये तमाम अंबिया जो हैं, इनको जो मज़ाहमत आई है ज़्यादा, वो आई है बाअसर और मालदार लोगों की तरफ से। और यही मामला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं। यानी किसी भी माशरे के जो वो लोग जो बाअसर होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, मालदार होते हैं, ये तमाम वो लोग होते हैं जो यूजुअली नेकी को, अच्छाई को और एक चेंज ऑफ सिस्टम को एक्सेप्ट करने में ज़रा थोड़ा तामुल से काम लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मसलहत, बिज़नेस के फ़ायदे या माशरती जो एक रस्म व रिवाज है जिसके अंदर वो वेल सेटल्ड होते हैं, जिसमें उनकी सरदारी, उनकी ताकत, उनका मनसब जो है वो इंटैक्ट होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है। सो उसमें वो रेजिस्टेंस का जो है मुज़ाहिरा करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में अगर हम इसको देखें तो हम सब जो है सोशल मीडिया की एज में, हम सब जो है वो साहिबुर राय हैं, हम सब अपनी अपनी राय, अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। सो जो माशरे तबाह हुए ना, वो माशरे थे जहाँ के ताकतवर और मालदार लोग जो हैं वो करप्ट थे, लेकिन जो वहाँ के गरीब थे या कमज़ोर लोग थे, उन्होंने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस एक रवा रवी में या उस जो भी इस चलन था उस ज़माने का, उसमें साथ शामिल रहे। सो उस वजह से अज़ाब इलाही जब आया तो उसका शिकार सब हुए। सो हमें जो बताया गया है कि हमेशा माशरे में ऐसे लोग मौजूद रहने चाहिए जो अच्छी बात की तरवीज करें और बुराई जो है उसकी तरफ पॉइंट आउट करते रहें कि ये गलत रवैया है। क्योंकि होता ये है कि आजकल के दौर में जबकि कहा जाता है कि झूठ को इतने तवातर से बोला जाए और इतने कॉन्फिडेंस से बोला जाए और इतनी बार बोला जाए कि वो सच बन जाए। एक झूठ जो है उसको अगर 10 लोग बोल रहे हो ना, तो उसको हम लोग सच के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही होगा या ये अब सच बन गया है, ये न्यू जो है नॉर्म है हमारे यहाँ पे। हालांकि ये मुतसादिम है फितरत के रवैये के साथ भी और अल्लाह ताला के दस्तूर के साथ भी। और कुरान पाक की एक बहुत जो है मुस्तनद आयत मुबारका जो है वो ये है कि अल्लाह का दस्तूर बदलता नहीं है। उसने अगर एक अक़वाम आलम की जो हमें कहानियाँ सुनाई हैं कुरान पाक ने कि जो तबाह कर दी गई, और तो जो जिन जिन बुराइयों, जिन जिन गुनाहों का वो शिकार थे, अगर उसके ऊपर अज़ाब इलाही आया और अगर हम भी उसी रवैये की पैरवी करेंगे तो यकीनी तौर पर अल्लाह का दस्तूर जो है वो बदलता नहीं है। सो इस माह मुबारक में बहुत ज़रूरी है कि हम ये अपने आप को और अपने रवैयों के ऊपर नज़र डालें कि हमारे माशरे के अंदर कम अज़ कम, अब जबकि हम सब साहिबुर राय हैं, हम अपनी ओपिनियंस का इजहार कर सकते हैं, हम सब के पास प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हम अच्छी जो चीज़ें और अच्छी बातें जो हैं उनकी प्रमोशन के हिस्सेदार हों, शर और फसाद का हिस्सा ना हो। जहाँ पे बुराई है, जहाँ पे कोई इंतशार है, जहाँ पे बदअमनी है, जहाँ पे दिल आज़ारी है, जहाँ पे लोगों की हक तलफ़ी है, उसके हिस्सेदार ना बने। क्योंकि हमें वैसे भी एक बड़ा अहम जो हुक्म है मुसलमानों को कि आप लोग खैर और अच्छाई के कामों में हिस्सेदार बने, ताउन करें, लेकिन इस्म और उद्वान, गुनाह और बुराई के जो काम हैं उनमें एक दूसरे के साथ ताउन जो है किसी सूरत में, किसी भाईचारे, किसी बिरादरीज़म, किसी ख़ानदानी, मजहबी, लिसानी, असबी बुनियाद के ऊपर नहीं होना चाहिए। सो अगर हमारा ये क्राइटेरिया सही सेट हो जाएगा कि हमने हक़ और सच का साथ देना है, तो फिर हमारे बहुत सारे मसाइल ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। इसी एक थॉट के साथ लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं अपने आज के मेहमानों से। खुशियाँ सारी वो ढूंढ